सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे कहीं भी स्किप किए बिना अंत तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। चलिए बिना कोई और देरी किए हम कहानी की तरफ चलते हैं। ये 2003 का साल था। तभी बहुत दूर से एक लॉरी ज़ोरदार आवाज़ करते हुए एक छोटे से ढाबे के सामने आकर रुकी। उस लॉरी से दो लोग धीरे से नीचे उतरे। उन दोनों के नाम थे, ड्राइवर का नाम रमेश और उसके बगल में बैठे क्लीनर का नाम राजू था। दोनों नीचे उतरे। आसपास की प्रकृति और उस ढाबे को देखते हुए राजू ने रमेश से कहा, भैया जल्दी चलो, बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी जाकर कुछ खा लेते हैं। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, 1 मिनट रुको, और अपना पर्स निकालकर जेब में रखा। फिर वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ढाबे के पास गए। ढाबे के पास जाकर दोनों ने खाना ऑर्डर किया, बैठ गए और खाना आते ही उसे खा लिया। इसके बाद राजू ने कहा, ठीक है भैया, अब चलो चलते हैं। इस पर रमेश ने कहा, और कुछ चाहिए तो ले लो, रास्ते में कहीं कोई होटल भी नहीं मिलेगा, जो कुछ खाना है यहीं खाना होगा, पानी अच्छे से पी लो। यह कहकर रमेश धीरे से अपनी जगह से उठा। राजू भी धीरे से उठा और रमेश के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए लॉरी के पास चला गया। लॉरी पर चढ़कर दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उन्हें उस गांव से बहुत दूर एक बड़े शहर में जाना था, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल पार करने थे। इसलिए दिन रात की परवाह किए बिना वे तेज़ी से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आतुर थे। इस तरह आगे बढ़ते हुए रमेश ने धीरे से बातचीत शुरू की। और क्या राजू, क्या हालचाल हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? उसने पूछा। राजू ने कहा, सब ठीक ही हैं, लेकिन मेरी अपनी हालत ही कुछ समझ में नहीं आ रही है। महीना आते ही हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता, और ये कर्ज, उन पर लगने वाला ब्याज, उफ़, मेरा तो पूरा सिर घूम जाता है भैया। रमेश उसकी ये सब बातें सुनकर बोला, सच है यार, मुझ पर भी बहुत कर्ज है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्हें चुकाना तो पड़ेगा ही। लेते समय तो खुशी खुशी लिया था ना, बस अब यही है। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों काफ़ी दूर निकल गए। तभी अचानक लॉरी के ऊपर कुछ गिरने जैसी एक तेज़ आवाज़ आई। बस दोनों एकदम से चौंक पड़े। गाड़ी को एक तरफ रोक कर बाहर उतरे और रमेश ने राजू से पूछा, क्या है रे, ये कैसी आवाज़ थी? पता नहीं भैया, 1 मिनट रुको, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। यह कहकर जब राजू ऊपर चढ़ा तो उसे वहाँ एक आम दिखाई दिया। ये क्या है भैया, यहाँ तो एक आम है, राजू ने कहा। क्या आम है? आम यहाँ कैसे आ गया? रमेश ने चारों ओर देखा। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। उस अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि हवा की वजह से किसी पेड़ से कोई आम गिर गया होगा। खैर, उसे नीचे ले आओ, रमेश ने कहा। ठीक है, कहकर राजू ने उस आम को उठाया और धीरे से नीचे उतर आया। ये लो भैया, यही ऊपर गिरा था। यह कहते हुए उसने वह आम रमेश के हाथ में रख दिया। रमेश ने उस आम को देखकर कहा, अरे यह तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अंदर चलो, यहाँ रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं है, चारों तरफ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। यह कहकर दोनों लॉरी में चढ़कर बैठ गए। उस आम को सामने डेस्क पर रखकर उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे। बहुत दूर आगे जाने के बाद राजू ने उस आम को उठाया और कहा, और कितनी देर इसे ऐसे ही रखेंगे, चलो खा लेते हैं भैया। और उसने धीरे धीरे उस आम को छीलना शुरू किया। बस जैसे ही वह उसे छील रहा था, तभी उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर का मौसम धीरे धीरे बदल रहा हो। अरे ये क्या, मौसम अचानक ऐसे कैसे बदल रहा है? रमेश ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। होने दो ना, हम तो लॉरी के अंदर ही हैं, हम बिल्कुल नहीं भीगेंगे, और ऊपर से रात के समय ऐसी बारिश हो रही हो तो आराम से जा सकते हैं, मौसम भी ठंडा रहेगा, राजू ने कहा। इस तरह वे बहुत दूर चले गए। राजू ने उस आम को पूरी तरह से छील लिया और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। भैया क्या तुम्हें भी चाहिए? राजू ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ही खा ले। रमेश के ऐसा कहने पर राजू ने उसे पूरा खा लिया। आहा, बहुत मीठा है, पता नहीं कौन सा आम है, कितना स्वादिष्ट है। वह चटकारे लेते हुए उसे मज़े से खा गया और उसकी गुठली को उसने बाहर फेंक दिया। बस जैसे ही वह गुठली बाहर गई, चारों ओर का मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फिर वे उस पर बिना कोई ध्यान दिए आगे बढ़ते रहे। थोड़ा ही आगे जाने पर रमेश को ऐसा लगा जैसे लॉरी किसी चीज़ से टकराकर अचानक से हिल गई हो और धीरे धीरे रुक रही हो। ये क्या, इसे अब क्या हो गया? ऐसा सोचते हुए उसने गाड़ी को कंट्रोल किया और आगे बढ़ता ही रहा, लेकिन गाड़ी को कहीं रोका नहीं, क्योंकि रमेश जानता था कि इस रास्ते में कुछ बुरी शक्तियाँ घूमती रहती हैं। अगर उन्हें इंसान दिख जाएं तो वे उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ कहीं भी बिना रुके सीधे आगे निकल जाना चाहिए। इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद करते हुए रमेश ने सोचा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने गाड़ी कहीं नहीं रोकी और उसे आगे भगाता चला गया। इस तरह थोड़ी और दूर जाने पर दूर से एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई दी। वह इतनी डरावनी आवाज़ थी जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो, चीख पुकार कर रहा हो। ऐसी ज़ोरदार आवाज़ें उन पहाड़ों के ऊपर से आ रही थी। भैया, वे आवाज़ें कैसी हैं? पहाड़ों के ऊपर से कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और चीख रहा है। पता नहीं, शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। चलो भैया, एक बार चल कर देखते हैं, राजू ने कहा। अरे पागल, तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई? भला इन पहाड़ी इलाकों में कौन रहेगा, वो भी इतनी आधी रात के समय? भयानक भूत प्रेत ही जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहते हैं। वे ही ऐसी डरावनी आवाज़ें निकाल कर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तू उन सब पर यकीन मत कर, पहले उस खिड़की को बंद कर और सो जा, रमेश ने थोड़ा गुस्से में डांटते हुए कहा। उसकी ये बातें सुनकर राजू धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं इस बड़े भैया को बिल्कुल अक्ल नहीं है। बेचारी कोई ज़ोर से चिल्ला रही है और ये उसे भूत प्रेत कह रहे हैं। उसने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और खिड़की के पास अपना सिर रखकर बाहर से आ रही ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बाहर देखता रहा। तभी बहुत दूर एक बड़े पेड़ पर उसे कोई बैठा हुआ दिखा जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। राजू ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़कर उस दिशा में ध्यान से देखा। सच में उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। उस दृश्य को देखते ही राजू का शरीर कांप उठा। ये क्या, इतनी आधी रात को इस पेड़ पर कौन बैठकर ऐसे रो रहा है? ये सोचकर वह देखता रहा। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लटके हुए थे। ये क्या, पेड़ पर बैठकर इस तरह क्यों रो रहे हैं? उसने रमेश की तरफ मुड़कर कहा, भैया उस पेड़ की तरफ देखो, क्या पेड़ पर बैठकर कोई रो नहीं रहा है? रमेश उस दृश्य को बहुत पहले ही देख चुका था, इसीलिए उसने राजू को खिड़की बंद करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था राजू, मैं जो कहता हूँ वो कर, पहले खिड़की बंद कर और अपना सिर नीचे करके सो जा, उसने कहा। लेकिन राजू की उत्सुकता और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही थी। आखिर वो कौन है भैया? उसके ऐसा पूछने पर रमेश ने आंखें बड़ी करके कहा, तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? वो एक भूत है मेरे बाप, तू शराफत से नीचे सिर कर ले। बस ये बात सुनते ही राजू अचानक डर गया और उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। अब राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भैया हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, आखिर ये भूत हमें बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? और तुमने गौर किया, वो पेड़ चाहे कितनी भी दूर हो वो वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है। हम उसके पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसा क्यों? उसने पूछा। यह सब एक माया है, जब तक हमारे अंदर डर रहेगा वो ऐसा ही दिखाई देगा। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं भी नहीं डर रहा हूँ, बस थोड़ी सी घबराहट है, रमेश ने कहा। अब वे दोनों भी अपने दिल में पूरी हिम्मत जुटाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके रोने की वो भयानक आवाज़ उस पूरे घने जंगल और पहाड़ों में गूंज रही थी, इसलिए उनका डरना लाजमी था। कुछ समय बीता, तभी उन्हें उस पेड़ पर मौजूद वह भयानक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दी। भैया वो नीचे उतर रही है, देखो, राजू ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। जब वे ऐसा सोच ही रहे थे तभी वो अचानक से सड़क के बीचों बीच आ गई और सीधी खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई लॉरी के बिल्कुल बराबर थी। भैया वो क्या है, वो इतनी ऊंची कैसे है? अब हम क्या करें? राजू पूछता जा रहा था। अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम डरो मत, वो सब एक माया है, वो ऐसे ही डराएगी। रमेश ऊपर से हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर वो भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसे इतना लंबा होते देख दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई थी, और जैसे ही वे दोनों उस भूत के करीब पहुँचे वो भूत अचानक गायब हो गया। ये क्या, ये तो गायब हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा। चलो शुक्र है, लग रहा है कि वो चला गया। जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा, सामने की खिड़की पर ज़ोर से कुछ आकर गिरा। बस अचानक खिड़की हल्की सी टूट गई और वह चीज़ अंदर आ गई। देखा तो वह बिल्कुल वही आम था जो राजू ने थोड़ी देर पहले खाया था। उसे देखते ही दोनों की जान हलक में आ गई। ये क्या, ये आम फिर से यहाँ कैसे आ गया? दोनों हैरानी से देख ही रहे थे कि उस आम में से कीड़े बाहर निकलने लगे। भैया इसमें से कीड़े बाहर आ रहे हैं, राजू ने कहा। अरे इसका मतलब है कि वो भूत बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। वो शायद किसी आम के पेड़ पर रहने वाला भूत है, इसीलिए उसने पहले हमारे ऊपर आम फेंका था और उसे हमने अनजाने में खा लिया। नहीं, तूने खा लिया, इसीलिए वो अब तुम्हारा ही पीछा कर रही है। ये लो, उसने एक और आम फेंक दिया। तूने उसे खाकर सच में बहुत बड़ी गलती की। रमेश राजू को डांटने लगा। भैया अब इस बात का समय नहीं है, ये सोचो कि अब हमें क्या करना है। जब राजू ने रमेश से पूछा तो रमेश ने इस तरह कहा, ठीक है, उस आम को उठाओ और बाहर फेंक दो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। रमेश के कहे अनुसार राजू ने उस सड़े हुए कीड़ों से भरे आम को बाहर फेंक दिया।
अब दोनों को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है। तभी राजू के पेट में अचानक से अजीब सी मरोड़ उठने लगी। भयानक दर्द, आँखें, कान, नाक, सब कुछ उस दर्द की वजह से तड़प रहे थे। क्या हुआ रे, ऐसे क्यों तड़प रहा है? रमेश पूछने लगा। पता नहीं भैया, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उस पेट दर्द से पूरा शरीर दर्द कर रहा है। चक्कर आ रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, राजू ने कहा। अरे ये तू क्या कह रहा है? तू डर मत, जल्दी से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वे वहाँ से किसी भी तरह तेज़ी से आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे से किसी के रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। तभी रमेश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उस अंधेरे में एक बहुत ही भयानक और विशाल आकृति उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। बस वह तुरंत आगे की ओर घूम गया। उसका पूरा शरीर थरथर काँप रहा था, लेकिन उसने ये बात बाहर नहीं बताई। रमेश ने यह बात राजू को बिल्कुल नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह बताएगा तो राजू और भी ज़्यादा डर जाएगा। अब दोनों बिना कुछ बोले तेजी से किसी तरह वहां से बाहर निकल गए और जंगल से काफी दूर आ गए। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। उस गांव को देखते ही उन दोनों की जान में जान आई। चलो शुक्र है, अब यहाँ रुक सकते हैं, कहकर गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो वो भूत कहीं नजर नहीं आया। रे तू तुरंत नीचे उतर, कहकर उसने राजू को नीचे उतारा। राजू अपना पेट पकड़कर तड़प रहा था। हे भगवान, अब क्या करें? यह सोचते हुए रमेश ने देखा कि दूर से कोई एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पर उधर से जा रहा था। बस वह तेजी से दौड़कर उसके पास गया और उसे सारी घटना बताकर उस बुजुर्ग को अपने पास ले आया। उस बुजुर्ग ने कहा, 1 मिनट, इसे ऐसे ही लेटा कर रखो, और कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर में गया। वहाँ से मंदिर का भभूत लाया और उसे राजू के मुंह में पूरी तरह से ठूस दिया। बस राजू अचानक खांसने लगा और उसके पेट में जो कुछ भी था उसने सब बाहर उल्टी कर दिया। जब देखा तो वह वही आम था जो उसने खाया था, लेकिन वह पूरी तरह से सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा था। बुजुर्ग ने कहा, देखा तुमने, जब तुमने इसे खाया था तब यह बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यह एक भयानक भूत के रहने वाले पेड़ से गिरा हुआ फल था जिसे तुमने खा लिया। इसीलिए वह तुम्हें अपने वश में करना चाहता था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आगे से कभी भी कहीं भी गिरी पड़ी कोई भी चीज़ मिले तो उसे बिल्कुल मत खाना। यह कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला गया। फिर वे दोनों वापस लॉरी में चढ़ गए और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। पीछे का सामान तो सुरक्षित ही था, लेकिन राजू बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तुम डरो मत, अब से हम कहीं भी पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं खाएंगे, ऐसा रमेश ने कहा और वहाँ से राजू को किसी तरह आगे ले गया। लेकिन उस दिन हुई वह भयानक घटना कभी ना भूलने वाली थी। घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपने बच्चों और घर की औरतों को यह बात बताई और उनसे अपनी नज़र उतरवाई। इस तरह उस रात की वह घटना उनके जीवन में कभी न भूलने वाले एक भयानक दाग की तरह रह गई। तो देखा आपने, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और भी रोमांचक हॉरर कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।